हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। दोस्तों हम यहाँ पर एमपीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें खेलकूद विशेष के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है यहाँ पर एशियाई खेल। अब इससे पहले हम ओलंपिक खेल और राष्ट्रमंडल खेल भी देख चुके हैं, उनके स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर की हमने वहाँ पर बात की थी। तो दोस्तों यहाँ पर भी हम एशियाई खेल का स्टैटिक जीके भी देख लेंगे और साथ में जो 18वें एशियाई खेल 2018 में आयोजित हुए थे तो उससे संबंधित भी हम यहाँ पर सारे फैक्ट देख लेंगे। तो हमें वही पढ़ना है जो एग्जाम में पूछा जाता है और जिस प्रकार से पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं हम एशियाई खेल पर। देखिए एशियाई खेल की शुरुआत कहाँ से हुई है, किसने की है, ये पूरा हम यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए एशियाई खेल है तो ये आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि इसमें केवल एशिया के खिलाड़ी ही भाग लेते हैं। जैसे कि राष्ट्रमंडल खेल में कौन भाग लेते थे? राष्ट्रमंडल खेल में वह भाग लेते थे जो ब्रिटिशों के उपनिवेश देश रहे थे, वो वहाँ पर भाग लेते हैं। अब दोस्तों इसका प्रारंभ की यदि बात की जाए तो ये 4 मार्च 1951 से दोस्तों ये स्टार्ट है। और सबसे पहला जो एशियाई खेल हुआ था, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, सबसे पहला जो एशियाई खेल हुआ था वो हुआ था नई दिल्ली में। और उस टाइम यहाँ पर केवल 11 देशों ने भाग लिया था। अब दोस्तों इसका जो नामकरण है वो किसने किया है? दोस्तों ये किया है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और इनके साथ एक अन्य व्यक्ति और थे जो कि खेल प्रेमी थे, उनका नाम है दोस्तों एंटनी डिमोले। एंटनी डिमोले भी आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा योगदान है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, ये भी आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है। और आप नाम याद रखो तो रख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर प्रतीक चिन्ह की यदि बात करते हैं तो प्रतीक चिन्ह है इसका चमकता हुआ सूर्य। आयोजन, अब इसका आयोजन कौन करवाता है? तो ये दोस्तों एशियाई ओलंपिक परिषद है एक, तो ये हर 4 वर्ष में इसका आयोजन कराती है। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है अंतराल, यानी कि प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में ये होते हैं। यानी जो राष्ट्रमंडल खेल है और एशियाई खेल है ये दोनों आगे पीछे, यानी 1-2 महीने का इनमें गैप रहता है, बाकी ये इस साथ में होते हैं। बाकी इससे 2 साल बाद फिर ओलंपिक खेल होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए जैसे कि ओलंपिक खेल 2016 में हुए थे और एशियाई खेल 2018 में हुए थे, है ना? तो 4-4 साल का इनमें गैप होता है। अब दोस्तों ये तो हमारे यहाँ पर बात हो गई है। अभी यहाँ पर आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अभी तक एशियाई खेल कितने आयोजित हो चुके हैं? तो दोस्तों 18 आयोजित हो चुके हैं। यानी कि अभी 2018 में 18वें आयोजित हुए थे, ये आपको अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहला यानी प्रथम एशियाई खेल की बात करते हैं तो 1951 में नई दिल्ली में ये आयोजित हुए थे। और जो स्टेडियम था वो था ध्यानचंद स्टेडियम, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन करा था, ये आपको ध्यान रखना है। और उसका जो प्रथम एशियाई खेल था उसका शुभंकर क्या था? जंतर मंतर। और जो देश थे शामिल ये आपको मैंने बता दिया है, 11 देश शामिल थे। खेलों की संख्या उस टाइम कितनी थी दोस्तों? 6 खेलों की संख्या थी। अब मैं आपको यहाँ पर खेलों की संख्या के साथ वो भी बता देता हूँ कौन कौन से खेल इसमें फर्स्ट टाइम शामिल किए गए थे, 6। तो दोस्तों सबसे पहला आप याद रखोगे एथलेटिक्स, उसके बाद में बास्केटबॉल, फिर साइकिलिंग, फुटबॉल, तैराकी और भारोत्तोलन। तो ये 6 आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अभी तो यहाँ पर खेलों की संख्या बढ़ गई है। अब दोस्तों यहाँ पर एक विशेष बात है कि इसमें सबसे प्रथम स्थान किसने प्राप्त करा था उस टाइम? तो ये जापान ने प्राप्त करा था प्रथम स्थान, और भारत का उसमें द्वितीय स्थान था। ये आपको अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि भारत ने अभी तक किसी भी एशियाई खेल में अभी तक दूसरा स्थान प्राप्त नहीं किया है। तो अलग अलग उसमें अलग अलग प्राप्त किया है। तो यदि आपसे इस प्रकार का यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से एशियाई खेल में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है, तो दोस्तों वो प्रथम एशियाई खेल ही था। अब दोस्तों नवे एशियाई खेल, यानी हमें सारे एशियाई खेल याद नहीं करने हैं, हमें सिर्फ ये याद करना है कि भारत में कब कब आयोजित हुए। तो ये डेट आपको अच्छे से याद रखना है। ये 1982 में, 1982 ये भी नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। जब इसमें कुल देशों ने कितने ने भाग लिया था? यहाँ पर 33 देशों ने भाग लिया था। उसके बाद में खेलों की संख्या कितनी थी दोस्तों? तो यहाँ पर 21 हो चुकी थी। और इसमें प्रथम स्थान किसका था? तो दोस्तों ये चाइना का था। और हमारा जो भारत का जो स्थान था वो था यहाँ पर 5वां स्थान। ये आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कितने एशियाई खेल आयोजित हो चुके हैं, तो 2 हो चुके हैं, या फिर आपको डेट भी दी जा सकती है। अब मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि भारत में 2 बार आयोजन हुआ है, एक तो 1951 में और 1982 में। उसके बाद में सर्वाधिक बार आयोजन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों ये हमें तीनों में करना है, ओलंपिक में भी, राष्ट्रमंडल खेल में भी, और ये एशियाई खेल में भी। और आने आने वाले जैसे कि हम स्पोर्ट और पढ़ेंगे उसमें, तो दक्षेस खेल हुआ, हमारा राष्ट्रीय खेल हुआ। अभी हम आपको ये बताएंगे राष्ट्रमंडल खेल अलग होता है और राष्ट्रीय खेल अलग होता है। तो सभी का आपको यहाँ पर बताएंगे, एक एक वीडियो यहाँ पर आते रहेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि और जल्दी जल्दी यहाँ पर लेकर आ जाए।
अब दोस्तों यहाँ पर सर्वाधिक बार यदि आयोजन की यदि बात करते हैं तो दोस्तों वो है थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। तो यानी थाईलैंड की राजधानी क्या है, बैंकॉक, वहाँ पर आयोजित हुए हैं। तो ये 4 बार आयोजित हुए हैं। अब इनका सन आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए सर्वाधिक बार कहाँ पर आयोजित हुए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर और हम विशेष बात कर लेते हैं कि प्रथम एशियाई खेल में पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता था। तो दोस्तों वो सचिन नाग ने जीता था 100 मीटर तैराकी में। अब प्रथम एशियाई खेल में, अब ये पहले एशियाई खेल की बात हो रही है, तो प्रथम एशियाई खेल में महिला वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता था। तो ये कमलजीत संधू ने जीता था 400 मीटर दौड़ में। ये भी एथलेटिक्स थी। उसके बाद में प्रथम एशियाई खेल में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे। तो दोस्तों ये है शंकर लक्ष्मण। तो इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शंकर लक्ष्मण किस खेल से संबंधित है, हॉकी से, क्रिकेट से, बैडमिंटन से। तो इस प्रकार के ये आपको अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद में एशियाई खेलों में हॉकी में पहला स्वर्ण पदक किसने कब जीता गया था। तो ये 1966 में बैंकॉक में। अब दोस्तों ये विशेष इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान को हराकर जीता था और एशियाई खेलों में जीता था। देखिए हमने ओलंपिक में तो कम से कम 8 बार हॉकी में हमने स्वर्ण पदक जीते हैं। बाकी आपसे यदि ये पूछा जाए कि एशियाई खेलों में पहला स्वर्ण पदक कब जीता था, तो वो 1966 में बैंकॉक में जीता था, और वो भी दोस्तों पाकिस्तान को हराकर। तो आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एशियाई खेलों में हॉकी में जब स्वर्ण पदक जीता था तो भारत ने किस टीम को हराया था। अब दोस्तों ये हमारे यहाँ पर एशियाई खेल की बात हो गई है। अब देखिए इसके अलावा भी यहाँ पर शीतकालीन एशियाई खेल होते हैं, तो ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी देखिए क्वेश्चन का तो कहीं से भी बन सकते हैं, तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा इसका भी यहाँ पर देख लिया। इसकी शुरुआत दोस्तों 1986 से हुई है, यानी 1986 से जापान ओलंपिक समिति द्वारा इसका जो संचालन किया जाता है। और ये सबसे पहले कहाँ आयोजित हुए थे, सापेरो जापान में। उसके बाद में जो 8वें थे 2017 में हुए हैं। अभी जो लेटेस्ट वाले हैं 2017 में हुए हैं, ये भी जापान में हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर विशेष बात क्या है, भारत में अब तक इसका आयोजन नहीं हुआ है, ना ही भारत ने इसमें कोई पदक जीता है। तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए सिर्फ एशियाई खेल है, शीतकालीन एशियाई खेल नहीं है। यानी हम इसे एक तौर पर ये कह सकते हैं, ये जो हमने एशियाई खेल पढ़ा इसे हम ग्रीष्मकालीन एशियाई खेल कह सकते हैं। तो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी की यहाँ पर बनती जाती है खेलों की। अब दोस्तों हमारा एशियाई खेल पूरा कंप्लीट हो गया है। आपको एशियाई खेल के बारे में बाकी कुछ नहीं जानना है। आपसे जितने भी प्रश्न बनेंगे तो सिर्फ इन्हीं चीज़ों से यहाँ पर बन जाएंगे। तो यही, अब दोस्तों अब हम यहाँ पर बात करते हैं। देखिए जो भी आपसे यदि अगर अभी प्रश्न बनेंगे तो स्टैटिक जीके का तो बहुत कम बनेगा, जो करंट की चीज़ें होती हैं तो उससे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों 18वें एशियाई खेल कब हुए थे, 2018 में। तो देखिए यहाँ पर आपको सिंपल से याद भी नहीं रखना है, 18वें 2018 में। अब इसका आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों, ये हुआ था इंडोनेशिया, जकार्ता और पालेमबर्ग में। अब ये दूसरी बार यहाँ आयोजित हो रहे हैं इंडोनेशिया में, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों यहाँ पर एक विशेष बात ये है कि ये पहली बार 2 शहरों में आयोजित हुए हैं, यानी जकार्ता और पालेमबर्ग। बाकी आप पहले देखोगे यानी किसी भी देश में एशियाई खेल आयोजित हुए हैं तो वो केवल एक ही शहर में आयोजित हुए। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 शहरों में आयोजित हुए हैं। अब दोस्तों ये दूसरी बार तो यहाँ पर इंडोनेशिया में आयोजित हुए हैं। जब पहली बार कब हुआ था, तो दोस्तों ये हुआ था 1962 में। ये आपको अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखना है। और एक चीज़ और विशेष बात आपको बताता हूँ, जब 1962 में जब ये आयोजित हुए थे तब भारत का स्थान तीसरा था। अभी दूसरा स्थान कब था, पहले एशियाई खेल में, यानी 1951 में जब नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी दूसरा और तीसरा अब तक यहाँ पर स्थान प्राप्त नहीं करा है भारत ने। तो आपको तीसरा स्थान भी याद रखना है कि तीसरा स्थान 1962 में करा था, क्योंकि देखिए अभी इंडोनेशिया में आयोजित हुए हैं और इंडोनेशिया में ही पहले भी आयोजित हुए थे। तो इंडोनेशिया में भारत का प्रदर्शन उस टाइम कैसा था, तो तीसरा स्थान प्राप्त था। ये आपको अच्छे से यहाँ पर कंफर्म कर लेना है। अब दोस्तों ये हमारा हो गया। अब स्टेडियम कौन सा था, वो था गोलोरा बुंग कर्नो स्टेडियम। शुभंकर कौन कौन से थे यहाँ पर, भिन्न भिन्न, एक पक्षी था, और अतुंग एक हिरण था, और एक काका जो कि एक गेंडा था। उसके बाद में यहाँ पर ध्येय वाक्य क्या है, एनर्जी ऑफ एशिया। शामिल देश कितने हैं दोस्तों, 45। देखिए जब फर्स्ट एशियाई खेल हुआ था, अब याद कीजिए 11 देशों ने भाग लिया था सिर्फ। अब यहाँ पर देशों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, यानी कि यहाँ पर 45 है। अब दोस्तों यहाँ पर खेलों की संख्या कितनी हो गई है, 40। अभी पहले एशियाई खेल में कितनी थी, 6 थी। अब दोस्तों यहाँ पर और फिर हम बात कर लेते हैं कि पहली बार शामिल खेल, अभी जो 2018 में लेटेस्ट जो हुए हैं तो उसमें 2 खेल शामिल किए गए हैं, ई स्पोर्ट और केनो पोलो। ये आपको अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखना है। और एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में, तो शेख अहमद अल्फाना। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद में उद्घाटनकर्ता देखिए अब वो इंडोनेशिया में आयोजित हो रहे हैं तो वहीं के राष्ट्रपति करेंगे। तो उस टाइम के जो राष्ट्रपति थे वो थे जोको विडोडो। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि ये राष्ट्रपति से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
एमपी पुलिस में भी पूछे जाते हैं, व्यापम के अन्य एग्जाम में भी और साथ में एमपीपीएससी में भी, और हम यहाँ पर विशेषकर एमपीपीएससी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम पदक तालिका देख लेते हैं। ये पदक तालिका आपको अच्छे से बिल्कुल याद रखना है। आपको ये पदक बिल्कुल याद ना हो, बाकी आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि पहला स्थान किसका है, दूसरा किसका है, तीसरा किसका है, और एक विशेष बात, अपना भारत का स्थान कौन सा है, तो ये आपको नहीं भूलना है। और ये पदक आपको नहीं भी याद रहे तो ये पूछे नहीं जाते हैं, अभी तक तो नहीं पूछे गए किसी भी एग्जाम में। तो दोस्तों यही तो हमें देखना है कि क्या पूछा जा सकता है। ये तो हमने सिर्फ नॉलेज के लिए लिख कर रखे कि जैसे कि यहाँ पर 289 यहाँ पर पदक जीते हैं चीन ने, तो फर्स्ट कौन सा है, चीन है। उसके बाद में सेकंड जापान है, यहाँ पर 205 पदक जीते हैं, और दक्षिण कोरिया थर्ड है, तो 177 पदक यहाँ पर जीते हैं। अब भारत का स्थान यहाँ पर 8वां है भारत का, वो यहाँ पर 69 पदक जीते हैं भारत ने। अब देखिए इसमें भी एक विशेष बात है। अब इसमें 15 स्वर्ण है, 24 रजत है, 30 कांस्य है। अब जो 15 स्वर्ण पदक जीते हैं तो ये 1951 में भी 15 स्वर्ण पदक जीते थे, यह आपको ध्यान रखना है। यानी जब फर्स्ट बार हुआ था तो उसमें भी यहाँ पर 15 स्वर्ण पदक जीते थे, तो ये एक विशेष बात हो जाती है, तो इससे रिलेट करके क्वेश्चन बन सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर 17वें 2014 में भारत का 8वां स्थान था। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें आ गई। अब जैसे कि अभी 15 स्वर्ण पदक जीते हैं, तो 1951 में भी 15 स्वर्ण पदक जीते थे। उसके बाद में अभी 8वां स्थान है, तो और कब 8वां स्थान रहा था, तो दोस्तों ये 17वें जब 2014 में आयोजित हुए थे, तो यहाँ पर भी 8वां स्थान था, यानी सेम ही, यानी जस्ट इसके पहले जो आयोजित हुए थे, यानी देखिए 2014 के बाद से 4 साल बाद हम देखें तो 2018, यानी कि पिछली बार भी 8वां ही स्थान था और अभी भी 8वां ही है। और उसमें देखिए पिछली बार भी प्रथम स्थान चीन का ही था और अभी भी दोस्तों चीन का ही है। ठीक है, तो यह यहाँ पर लॉजिक वाली बात हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि ध्वजवाहक। अब भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। अब देखिए हमने यहाँ पर ओलंपिक में भी देखे थे कि उद्घाटन समारोह में कौन थे, समापन में कौन थे, राष्ट्रमंडल में भी देखे थे। अब यहाँ पर एशियाई खेल का भी आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों भारत की तरफ से उद्घाटन में जो थे ध्वजवाहक, वो थे दोस्तों नीरज चोपड़ा, और ये किससे संबंधित है, भाला फेंक से। अब समापन समारोह में कौन थे, रानी रामपाल थी, ये कि हॉकी कप्तान है ना कि क्रिकेट। अब आपसे ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि जो रानी रामपाल है ये किससे संबंधित है, क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से, टेनिस से, टेबल टेनिस से। और दोस्तों हम आपको अभी और भी जो नए नए स्पोर्ट बताएंगे तो उसमें आपको ये भी बताएंगे टेबल टेनिस अलग होता है और टेनिस अलग होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपके सारे यहाँ पर डाउट क्लियर होते जाएंगे यदि आपने ये सीरीज देख ली, तो आपके स्पोर्ट से रिलेटेड और आपका जो इंटरेस्ट है वो भी यहाँ पर बढ़ता जाएगा। भले ही आपका स्पोर्ट में ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं हो, बाकी आपको यहाँ पर जानने की जिज्ञासा यहाँ पर हो जाएगी। अब दोस्तों आगामी खेल प्रतियोगिता हम देखते हैं कि 18वें एशियाई खेल 2018 में हुए थे जकार्ता इंडोनेशिया में। उसके बाद में 19वें 2022 में होंगे हांगजू चीन में, और 20वें होंगे दोस्तों 2026 में नगोया जापान में। अब इसके लिए मैंने यहाँ पर एक ट्रिक लिखी है, जहान, यानी जहान से देखिए, जा से जकार्ता, हा से हांगजू और ना से नगोया। तो इस प्रकार की आप ट्रिक बना सकते हो। दोस्तों देखिए कोई भी एग्जाम यदि निकालना है तो आपको जो भी सिंपल सब्जेक्ट है तो उन्हें पहले यहाँ पर कवर कर लेना चाहिए, क्योंकि जो स्पोर्ट का पोर्शन है बहुत लोगों को क्या है, ये बोरिंग लगता है। तो आपको यहाँ पर बोरिंग फील नहीं करना है। बिल्कुल कुछ भी चीज़ पढ़ो आप तो बिल्कुल एंजॉयमेंट के साथ पढ़ो, यानी आपको उसमें पढ़ने में क्या है, एंजॉय आना चाहिए, तो आप आसानी से आपको मज़ा आने लगेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो आपको एंजॉयमेंट होता है, तो वैसे ही आपको ये पढ़ाई में भी एंजॉयमेंट लाना है, और अपने आप को एकदम जिज्ञासी प्रवृत्ति का बनाइए। यानी किसी भी चीज़ के बारे में आपने पढ़ा तो उसके बारे में और जानने के लिए उत्सुक होइए। ठीक है दोस्तों, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार हमारी ये सीरीज चलती रहेगी, और हम यहाँ पर अभी MPGK का भी हैंड रिटन नोट्स कर रहे हैं, तो उसमें भी अब यहाँ से अब रेगुलर हमारे वीडियो आएंगे। अभी थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।